जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉपोग्राफी यानी कि हिंदी में स्थलाकृति विज्ञान। यानी कि टॉपोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर जो है जितने भी चीज बने हैं उनके बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। टॉपोग्राफी का मतलब स्थलाकृति यानी स्थल जो बना है, किस तरह से पहाड़ कहाँ बना है के बारे में, महासागर के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग जो है किस चीज के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो टॉपोग्राफी के अंतर्गत यानी कि स्थलाकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी ऊपर जो है पृथ्वी के हम लोग जो है यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है हम लोग रहते हैं, उस पे जो है क्या क्या है, यानी कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज बना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है पृथ्वी के बाहरी के बनावट यानी कि पृथ्वी के बाहर जो है बनावट, यानी कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, यह क्या है, पृथ्वी है, तो इसके बाहर जो है, इसके बाहर क्या क्या चीज बना है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो पृथ्वी के बाहरी बनावट के आकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पृथ्वी के बनावट जो है, बाहरी बनावट, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? पृथ्वी की बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं टॉपोग्राफी के अंतर्गत। अब हम लोग जानते हैं कि मृदा विज्ञान क्या होता है। मृदा विज्ञान क्या होता है? मृदा विज्ञान, इसमें जो है मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मृदा विज्ञान के अंतर्गत जो है, मृदा विज्ञान के अंतर्गत किसके बारे में पढ़ते हैं? मिट्टी के बारे में, यानी कि इसमें पढ़ते हैं कि मिट्टी जो है कितने प्रकार के होते हैं और मिट्टी का निर्माण जो है किस तरह से होता है। इन सभी के बारे में हम लोग मृदा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? मृदा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। इसके बारे में? मृदा के यानी कि मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। के बाद आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी पेडोलॉजी इसमें जो है कला, क्या है? कला। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, यह क्या है? एक कला है। कोई डांस करता है तो वह कला है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वह किसके अंतर्गत आता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी के अंतर्गत। यानी कि जितनी भी हम लोग कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, वह सब क्या है? कला है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। बारे में, कला के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है उच्चावच। उच्चावच यानी कि पृथ्वी के ऊपर उबड़ खाबड़ आकृतियों को उच्चावच कहते हैं। यानी कि कहीं पर गड्ढा है तो कहीं पर पर्वत है, तो कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, यानी कि सभी जगह जो है समान आकृति यानी कि स्थल नहीं है। क्या है? समान स्थल नहीं है, यानी कि समान मैदान नहीं है। कहीं पर ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत है, इसी तरह से है, कहीं मैदान है। तो क्या है? उच्चावच किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के उबड़ खाबड़ आकृतियों को उच्चावच कहते हैं। क्या है? पृथ्वी की उबड़ खाबड़ आकृतियों को उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के उबड़ खाबड़ आकृतियों को उच्चावच कहते हैं। के बाद आता है, इसमें जो है इसे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। उच्चावच के कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम है, पहला है प्रथम श्रेणी। क्या है? प्रथम श्रेणी उच्चावच। क्या है? प्रथम श्रेणी उच्चावच। उसके बाद है दूसरा द्वितीय श्रेणी उच्चावच, तृतीय श्रेणी उच्चावच। यानी कि प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और तृतीय श्रेणी का उच्चावच। उच्चावच के हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? तो तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। उच्चावच कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उच्चावच, प्रथम उच्चावच का श्रेणी जो है, प्रथम श्रेणी का उच्चावच जो है, इसमें किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किस किस के बारे में पढ़ते हैं? तो देखिए, इसमें जो है महाद्वीप यानी कि जिसे महासागर महाद्वीप या महादेश जिसे कहा जाता है। क्या?
महाद्वीप या महादेश तथा महासागर को पढ़ते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो है प्रथम श्रेणी का उच्चावच के अंतर्गत जो है किसको किसको पढ़ते हैं, तो महाद्वीप यानी कि महादेश, जैसे कि एशिया महादेश हुआ, यूरोप महादेश हुआ, अफ्रीका महादेश हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच में। प्रथम श्रेणी का उच्चावच में हम लोग आठों महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद महासागर, 4 महासागर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच। इसमें जो है महाद्वीप पर बनने वाली आकृति, यानी कि महाद्वीप जो है, महाद्वीप यानी कि महादेश के पर जो है आकृति बनता है, कहीं पहाड़ बनता है तो कहीं ऊंचा बनता है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग बनने वाली आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बनने वाले आकार, बनने वाली आकृति, आकार या आकृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं पहाड़, पर्वत, मैदान, मरुस्थल। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उच्चावच के जो है कितने श्रेणी में बांटा गया है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम श्रेणी में जो है किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो महाद्वीप और महासागर, यानी कि महाद्वीप और महासागर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रथम श्रेणी का उच्चावच में। और द्वितीय श्रेणी का उच्चावच के अंतर्गत जो है पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पहाड़ के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आता है तृतीय श्रेणी का उच्चावच। क्या है, तृतीय श्रेणी का उच्चावच। इसमें जो है, इसमें काट छाट के, यानी कि काट छाट कर जो बनते हैं आकृति, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में, काट छाट कर बनने वाले स्थलाकृति का पढ़ते हैं, स्थलाकृति को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, काट छाट कर जो स्थलाकृति बनता है, पहाड़ बनता है, पर्वत बनता है, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे भी आकार की घाटी, जैसे कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि नदी के आसपास जो है, मान लीजिए कि यह क्या है, नदी है, तो यहाँ से जो है मार रहा है, इसमें मार रहा है, मार रहा है कौन, नदी जो है, रेती चल रहा है, रेती मार रहा है, मेरे रेती मार रहा है, तो यहाँ पर किस आकार की घाटी बनता है, पानी जो गिरता है बहता है, पानी गिरता है बहता है, इस आकार की घाटी बनता है। और कहीं कहीं ऐसे ऐसे नदियां निकलती है तो इसे एस आकार की घाटी कहा जाता है। क्या, भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, गौ आकार की घाटी, इन सभी के बारे में जो है हम लोग तृतीय श्रेणी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत, इसमें जो भी आकार की घाटी और एस आकार की घाटी, जल प्रपात, लोयस इत्यादि, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गौ आकार की घाटी क्या होता है, आई आकार की घाटी क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाने।